हाँ, कैसे हैं आप फूल सिंह वर्मा जी? सर, बिल्कुल ठीक हूँ सर। और मैं कह रहा था सर, थोड़ा-सा ये किताब है ये सिंह हुँ, जी हुँ। की, तो सर ये पेज नंबर आप खोले 36 और 36 और 70 सर। कौन-सी बुक है? इत सिंह की भारत यात्रा और लेखक है संतराम दिये जी। अच्छा, इत सिंह की भारत यात्रा पेज नंबर 36 और 37। तो सर मैं इसमें ये था कि जब वो छोड़ के आए वहाँ से, तो हुँ, अपने हुँ। गुरु साहब को लेके जब वो यहाँ आए, तो उन्हें रास्ते में मतलब समुद्र रास्ते पे सर 2 राजदूत ओके। मिले और उन्होंने उनका बड़ा स्वागत करा। वो लिखते हैं कि मेरे जो माता-पिता के समान उनने मेरी सेवा करी। हुँ, हुँ। इत सिंह कहते हैं कि उनने मेरी माता-पिता के समान सेवा करी और फिर वो मतलब उनके मन में फिर जब वहाँ से भी वो चले तो फिर एक विचार आया, मतलब वो सोचते हैं कि मैं पहले बोध गया निकट पड़ेगा या फिर कुट्टूपाद गिरी पर पहुँचने की, मतलब वो बड़े बोले मैं पहले यहाँ जाऊँ, इतने उत्सुक थे वो भारत हुँ, हुँ। यात्रा की। और जी। तो इसमें मेरा यही यही कहना था सर कि ये जो पहले जो एक दूसरे देश में जो जाते थे सर, तो समुद्र हुँ, हुँ। मार्ग से जाते थे। तो उनमें फिर लेखक महोदय ने यहाँ उसका एक उल्लेख भी करा कि समुद्र यात्रा द्वारा बौद्ध धर्म सारे संसार विशेषकर एशिया में फैल गया। हाँ, हाँ। हाँ, तो धम्मदेशियों के सत्ता में आने के बाद सर आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो धम्म द्वेषियों मतलब द्वेष जो धम्म से जो द्वेष रखते थे, बौद्ध धम्म हुँ, को हुँ। ठिकाने लगाने के बाद समुद्र यात्रा प्रतिबंधित कर दी गई। हुँ, हुँ। यही कारण था। आगे लिखते हैं सर वो, कर दी गई यानी समुद्र पार करना, जिसे सागरोल्लंघन मतलब सागर उल्लंघन का नाम दिया गया। कारण कि जब भारत से बौद्ध धर्म समाप्त प्राय हो गया, तो पड़ोसी देशों में वह बहुत मजबूती के साथ अस्तित्व मान रहा। मतलब यहाँ भले ही खत्म हो गया सर वो, लेकिन हुँ, जो हुँ। पड़ोसी देश थे, वहाँ हुँ। अस्तित्वमान था। धर्मद्वेषी षड्यंत्रकारी तत्वों को भय था कि यदि यहाँ के लोगों ने समुद्र पार किया, तो हमारे बौद्ध धर्म विरोधी षड्यंत्र का भांडा फूट जाएगा। हुँ, तो बिल्कुल। इसलिए जो इनकी महाभारत और इसमें जो समुद्र लांघने की जो है सर ये प्रवृत्ति और जो इनने लिखा भी है, गांधी जी ने स्वयं उसका पालन करा है। मैंने आपके इस टीम पर सुना था सर ये। तो यही हुँ। कारण रहा होगा सर इनका, मतलब और मतलब जितने भी यात्री आते थे वो कितने खुश और अपने आप को कितने भाग्यशाली समझते सर। और हाँ, आज भी बुद्ध की धरती हाँ, पर आने पर बिल्कुल। हाँ। इतना मेहनत करके आते थे, सोचिए कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो मतलब वो उनके मैंने आगे इसमें ही पढ़ा सर, जब स्ट्रीम चालू हुई तो मैं किताब लेके बैठा तो वो मतलब वो उनके जो जहाँ वो उनने उपाध्याय तो वो बड़े दुखी हुए और उनके एक जगह ये भी शब्द है कि हम अब हो सकता है इस मतलब अब अगली बार मिले ना मिले। हुँ। हाँ, तो वो जब आगे लेके चले उनके उपाध्याय उपाध्याय भी शब्द आया सर इसमें। हाँ, उपाध्याय उनके हाँ, वो जो पढ़ाता था ना शिक्षक, उसकी रैंक थी कि उसे उपाध्याय कहा जाएगा। जो सबसे हाँ, पहले तो इनिशियल लेवल पे जो चेकअप करता था कि ये बंदा सूटेबल है कि नहीं है, 1 महीना अपने निगरानी में रखता था, उसी को उपाध्याय कहा जाता था। इन लोगों ने सरनेम बना लिया। हाँ, तो वो भी मतलब वो ऐसे जहाँ मतलब जैसे जहाँ बचपन बीता, जवानी बीती, तो वो वहाँ उन लोगों को छोड़ते हुए और फिर कितने सौ 30 साल रहे सर यहाँ, 30 साल। हाँ, हाँ। बताओ सर, मतलब 71 70 से लेके तो 95। हाँ, वैसे वो इसमें तो वो इतना वो नहीं है, 95 तक का है, कोई तो कई किताबों में 2000 मतलब 11 तक का है, 711 तक का भी है सर, तो ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा। हुँ, लेकिन हुँ। वो बताओ सर कितने कितने उनके प्रति कितनी श्रद्धा होगी इस धरती के बारे में, इस बौद्ध की धरती के बारे में सर। और इत सिंह ने ही लिखा था कि मेरे से पहले 56 यात्री जो हैं कोरिया, जापान, चाइना से आ चुके हैं पढ़ने के लिए। जी इत सर। सिंह इस बात की चर्चा करता है कि मुझसे पहले 56 यात्री यानी उसको ऐसे 56 लोगों को वो ऑलरेडी जानता था जो उसकी तरह स्कॉलर बन के भारत में आके पढ़ लिख के डिग्री लेके गए थे। सोचिए। जी। तो इत और सिंह के बाद फिर भी कितने आए होंगे? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, और भी सर जब मैंने ये पूरी किताब पढ़ी तो इसमें सर दातुन के भी नियम है, दातुन कैसे करना चाहिए, हाँ, हाँ, दातुन करने के बाद आपको उसको फेंक देना है और फेंकना भी हाँ, सर धो के।
ऐसा नहीं फेंकना हुँ, है, हुँ, हुँ, उसको हुँ। धोकर फेंकना है, ताकि कोई बिल मतलब कोई हाँ, और टट्टी कैसे मतलब बताओ सर, टट्टी कैसे जाए? यहाँ तक लिखा हाँ। उनने। हाँ, टट्टी और उसने दरवाजे बंद करने के बताए हैं कि कैसे आपको घुस के दरवाजे बंद हाँ, करके यानी कि वो खेतों में नहीं जाते थे। इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि वो खेत में नहीं जाते थे, उन्होंने शौचालय बनवा रखे थे। हाँ, और ये देखिए इन लोगों ने शौचालय ब्राह्मणों ने अपने वास्तुकला में ये रख दिया कि जहाँ किचन है, जिस घर में इसमें देवी-देवता वास करते हैं, यहाँ पे वो वॉशरूम नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को हाँ, असभ्यता का पाठ पढ़ा दिए हैं, जबकि बौद्ध मार्ग ने शौचालय तक की व्यवस्था करवा रखी थी। बताओ। मतलब मैं तो अच्छा, जो ये मेरे पास जो किताबें हैं सर, इधर सम्यक प्रकाशन चलता है। ये हुँ, सम्यक हुँ। प्रकाशन भी सर बहुत गालमेल करता है, मुझे ऐसा लग रहा है सर। क्योंकि मेरे पास एक खयान की किताब है, उसमें सम्यक प्रकाशन की है वो। उसमें लेकर 3 जो जगन्नाथ यात्रा का जो ये लोग बताते हैं, तो उसके विषय में फाहियान ने या एनसॉन्ग में कन्फ्यूज़ है सर अभी। तो वो कह रहे हैं हुँ, हुँ। 3000 बहुत बिट्टू आगे चल रहा है और इतने ही पीछे चल रहा है और उसमें ब्राह्मण पूजा कर रहा है। ये सम्यक प्रकाशन की कोई किताब में पढ़ा सर, मुझे पता नहीं है। तो नहीं ये उसमें सम्यक, उसमें मैं बता हाँ, देता हूँ, इसमें सम्यक पब्लिकेशन की गलती नहीं है। इसमें सर, गलती क्या है मैं बताता हूँ। क्या सर, होता है ना कि एक अनुवादक होता है, तो जी, अनुवादक जो है ना जब अनुवाद करता है किसी चीज़ का तो कोई भी पब्लिकेशन अपना संपादकीय करके उस अनुवादक की बात कोट करके किताब छाप देता है। अनुवादक हाँ, जो किया है ना फाहियान का हो या फिर जो ह्वेनसोंग है, एक का एक जी, ठाकुर ने किया है, ब्राह्मण है, एक वर्मा ने किया है। ये दोनों ब्राह्मणवादी थे। तो हाँ, हाँ, उनका बिल्कुल, अनुवाद ही गलत है, उन्होंने हर जगह ब्राह्मण-ब्राह्मण डाल दिया है। तो इसीलिए जब आप पढ़ेंगे ना तो सम्यक पब्लिकेशन भी जब छापेगा क्योंकि सम्यक पब्लिकेशन के पास अपना रिसर्च होल्डर कोई थोड़े है, कि जो फिर से उसका अनुवाद करे ओरिजिनल मूल प्रति लेके, वो तो है नहीं। तो उनको हाँ, भी उसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ, इस तरह का घाल-मेल किताबों में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसको आगे इस पर काम चल रहा है उसको फ़िल्टर आउट करने पे कि उसको कैसे फ़िल्टर आउट हुँ। किया जाएगा। दोबारा सारी चीज़ें पढ़वानी पड़ेगी या लिखवानी पड़ेगी। जी। अच्छा सर, मैंने मैंने एनसॉन्ग और फाहियान दोनों को पढ़ा है, लेकिन जितनी मतलब मैं ये मेरे विचार है सर। हाँ, जितनी हाँ, हाँ। जितना गहन विचार इत्सिंग ने करा है सर, हुँ, इतना हुँ, मेरे हिसाब से, मतलब ये तो एक प्रतियोगिता वाली बात हो जाएगी। लेकिन हुँ। इनने तो हद ही कर दी सर। इनने तो यहाँ तक लिख दिया कि तुम अगर नाड़ा भी बाँधोगे तो वो उसका किस किस हिसाब से बाँधोगे? मतलब कपड़े पहनने तक के, स्नान तक के, और क्या बताएँ सर, कितना कितना लोटा उनने। लोटे, पानी पीने का लोटा, शौच जाने का लोटा, तरीके हर चीज़ का वर्णन है इसमें। हाँ, और मतलब हाथ पूरा एक धोने के तरीके। हाथ जो धोने के लिए जो 7 गोलियाँ बना के रखने के तरीके कि कब कौन से हाथ धुलना है आने के बाद से और फिर बायाँ हाथ को फिर से धुलना है क्योंकि बायाँ हाथ से लोग साफ करते हैं। ये इतना हाँ, हाँ। गहराई में उतर के उसने दिनचर्या को दिखाया है कि ये भारतीयों का कल्चर था और लोग प्रैक्टिस करते पाए जाते थे। आज भी देखिएगा जिनके यहाँ शौचालय नहीं थे, वो सभी जाते थे खेतों में आने के बाद से मिट्टी से ही तो हाथ धुलते थे। मिट्टी से लेकर अपना लोटा सर धुलते थे। हुँ, हुँ। सर मैं गाँव जी। से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, हुँ। मैं आज भी, चाहे वो त्योहार भले ही ये माने, लेकिन आज भी गाँव में जो दिनचर्या है ना सर, मतलब मैं बचपन, अब ख़ैर अभी तो शौचालय-वौचालय लोग यूज़ करने लग गए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो इसिंग ने जो चीज़ कहा है, वो का वो ही करते थे सर, वो ही सेम टू सेम। तभी तो कहा मतलब जाता है ना कि बौद्धों ने घुसकर पूरी दुनिया में घुस-घुस के जंगली-जंगली लोग जो थे विदेशों में, कबीलों में सबको जीवनचर्या सिखा दिया कि बेटा कैसे हगना है, कैसे सुसु-पोटी करना है, कैसे हाथ धुलना है, ये सारी चीज़ खाना हाँ, कैसे खाना है। देखिए एक चैप्टर जी। मैंने खोला है खा चूकने के पश्चात सफाई। खाना खाने के हाँ, बाद से कैसे सफाई करनी है उसके तक के नियम थे। जब भोजन खा चुके हाँ, हो मतलब तब हाथों को अवश्य साफ करो, जीभ और दाँतों को ध्यानपूर्वक साफ और शुद्ध करो। होठों को या तो हाँ, मटर के आटे से या मिट्टी की माटी मिलाकर कीच से साफ किया जाए, यहाँ तक कि चिकनाई का कोई धब्बा नहीं रहना चाहिए। मतलब चिकनाई हाँ, कोई जो है जीभ पर नहीं रहनी चाहिए, तिल वगैरह का अगर हाँ, चीज़ खा रहे हो तो। ये इतनी हाँ, सारी और चीज़ें जो है इतनी डिटेल ये में लिखते हैं। साइंस आज ढूँढ पाया सर ये बात। साइंस आज ढूँढ पाया ये बात, लेकिन बताओ ये कितने महान लोग होंगे सर, कितने, और ये प्रैक्टिस में कब से आ रही होगी सर? ये तो उनने यहाँ के देखा है। ये हुँ, चीज़ हुँ। तो तुमने यहाँ के देखा कि यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये हाँ, प्रैक्टिस में हाँ। कब से ला रहे हो?
हाँ, वही वही चीज़ है ना, तभी तो कहा जाता है कि बौद्ध जो हैं पूरी दुनिया में घूम-घूम के जितने कबीले थे सबको सिविलाइज़ेशन सिखा दिए, कि कैसे जीना हाँ, है, कैसे खाना-पीना है, क्या-क्या करना है। और ये देखें उसके आगे ये लिखते हैं कि तत्पश्चात कुल्ला किसी साफ बर्तन में और जल का एक संग के प्याले में डालना चाहिए। यह प्याला या तो ताज़ा पत्तों पर रखा हो, हाथ में पकड़ा हुआ हो और उसके बाद से कैसे मतलब मुँह साफ करना है, ये करना है, सारी चीज़ें जो हैं ए टू ज़ेड इसने लिखी हुई है। कि इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस में लाई जाती थी। आज भी आप देखें जब होटल में जाएँगे, तो होटल में क्या होता है खाना-पीना खा लेंगे, एक बाउल आएगी और बाउल में नींबू रखा होगा काट के, उससे हैंड हाँ, वॉश करने के लिए। तो ये भी वो हाँ, प्यालों के ज़िक्र कर रहा है कि वो प्याले जो हैं उसके बाद से खाना खाने के बाद से कैसे प्याले लिए जाते हैं, कैसे जल रखे जाते हैं। ए टू ज़ेड जो चीज़ें हैं बौद्ध मार्ग का यही तो खूबसूरती है ना। इत्सिंग का जो आपने कहा ना कि फाहियान और ह्वेनसोंग से जो डिफ़रेंस है, वो यही डिफ़रेंस है कि इसने जीवन जीने की सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे-ऐसे भारतीय उस समय प्रैक्टिस कर रहे थे, बौद्ध भिक्खु ऐसे प्रैक्टिस करते थे। जी। 3500 परिचय सर, केसों के विषय में मतलब बाल कैसे बताओ हाँ, सर यार उसके बारे में भी पूरा डिटेल दिया है। बताओ केस हर के चीज़ बाल को ब कैसे वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब बालों तक के विषय में बताया उसने। मतलब मैं हाँ, पढ़ता हूँ सर, मैं तो मुझे अपने आप पे इतना मेरे पूर्वजों पे इतना गर्व होता है, क्या गज़ब के थे मेरे पूर्वज। मैं अपने आप को मैं उनकी संतान समझता हूँ सर और मतलब गर्व होता है मुझे अपने अपने पूर्वज, ये मेरे पूर्वज थे सर ये। बड़ा अच्छा लगता है सर, मैं जब पढ़ता हूँ तो मतलब खो जाता हूँ बिल्कुल उसमें, कि जी, जी। मेरी मेरी जो संस्कृति महान संस्कृति थी। आज ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो गलत है और अब कुछ नहीं चाहिए हमें यार, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो करना है वो करो, लेकिन इंसान को इंसान तो समझ लो सर। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इनसे अब कहना कह के अब हाँ, कुछ नहीं होने वाला है। अब जो हम लोगों में अपने जो चीज़ें हैं, वो प्रोपेगेट करके अपने लोगों को आगे ले आने की ज़रूरत है बस। इनसे अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत धूर्त हाँ, लोग हैं, ये ये तो समझ में आ गया है। नहीं, नहीं, इनको 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 मैंने मतलब इनमें जो मानवता, ये जो शब्द है ना सर, ये मुझे लगता है कि ये बचपन से ही सिखाई जाती है कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, आपको किसी के ऊपर दया नहीं करना है। और मैंने मतलब मैं सही बता रहा हूँ सर, मैं नौकरी में भी हूँ, मैं तो करता हूँ। मैं जब ये चीज़ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो ऊपर के जो अधिकारी है, वो कभी भी है ना सर, मतलब ये विशेष एक अलग अनुभव बता रहा हूँ सर। वो जो ब्राह्मण अधिकारी है, वो कभी भी निचले जो है, वो बिल्कुल दया नहीं करते। उन्हें पता है कि यार ये लड़का सही है, लेकिन फिर भी वो है ना, वो उससे मदद नहीं करते। उल्टा वो चीज़ें मतलब वो क्या पता क्या उनमें कूट-कूट के ही भरा है, या क्या पता, या उनका कोई संगठन है कि वो उन्हें पता है कि इन लोगों पे दया ही नहीं करना है, या इन लोगों पे क्या वो किसी पे नहीं करते सर। क्या पता क्या है सर, क्या सोच है इन लोगों की। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनमें कोई भी न्याय न्याय है ही नहीं, वो सिर्फ़ अपने देश के लिए न्यायप्रियता जीते नहीं हैं। है, बिल्कुल नहीं है, न्यायप्रियता नहीं नहीं है। है, जी। बिल्कुल नहीं है। ओके, ओके फूल सिंह जी, शुक्रिया सर आपका, थैंक शुक्रिया। थैंक यू।